नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जिनैद तमायो केस के बारे में। एक 9 साल की लड़की जिसने एक छोटी सी उम्र में शायद बहुत कुछ देख लिया। हम सोच भी नहीं सकते कि उस छोटी सी बच्ची पे क्या बीती होगी, लेकिन उस छोटी सी लड़की ने इतना सब होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अपना केस खुद सॉल्व किया। चलिए शुरू करते हैं इस क्राइम पे चर्चा। पहला दिन किडनैपिंग से पहले जून 6, 2003 को कैलिफोर्निया के एक स्टेट सैन होजे में रहने वाली जिनैद तमायो अपने स्कूल से वापस आ रही थी तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। उस बच्चे को ये लगा कि हो सकता है उसकी मम्मी ऑफिस से जल्दी घर आ गई होंगी। जैसे ही वो घर में गई तो उसने देखा कि घर में कोई नहीं है और वो अपने कमरे में बैग रखने चली गई। उसने वहाँ जो देखा उससे उसको समझ आ गया कि उसके घर में कोई और इंसान बैठा है। उसकी खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। वो डर के नीचे भागी और फोन उठाया, लेकिन फोन की केबल्स को काटा हुआ था। वो इन सब से बहुत डर गई थी। फिर एकदम से उसकी डोरबेल बजी और उसने देखा कि दरवाजे पे एक अनजान आदमी खड़ा है। उस डरी हुई बच्ची ने धीरे से दरवाजा खोला। जिनैद तमायो ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब वो आदमी उससे क्वेश्चंस पूछ रहा था तो वो अंदर झांक के ये अंदाजा लगा रहा था कि उसके साथ कोई और घर पर आ तो नहीं गया। जिनैद धीरे से दरवाजा बंद करने लगी तो एकदम से उस आदमी ने दरवाजे पर हाथ रख के खोल दिया और उसको उठा के एक कमरे में ले गया। उसने उस बच्ची को बेड पर फेंक कर उसकी पैंट्स को उतार दिया और उस 9 साल की बच्ची को बेदर्दी से मोलेस्ट किया। हम जिनैद की प्राइवेसी के लिए आपको उस दर्दनाक मोलेस्टेशन के बारे में डिटेल्स में नहीं बताएंगे। पहला दिन मारपीट और किडनैपिंग, लेकिन उसके बाद भी उस आदमी का मन नहीं भरा था। उसने जिनैद के हाथ पैर बांधे और गैराज में खड़ी हुई गाड़ी के बैक सीट पर बिठा दिया। जैसे ही वो गैराज का शटर खोल रहा था तो उसने देखा कि एक और गाड़ी आ रही है और वो गाड़ी जिनैद की मॉम की थी। उस गाड़ी में जिनैद का भाई पॉल भी था और जब उसने देखा कि एक आदमी उसकी बहन को किडनैप कर लेकर जा रहा है तो उसने फटाफट अपनी मम्मी को अंदर जाने को बोला और उस आदमी से लड़ने लगा। उस टाइम वो सिर्फ 15 साल का था, लेकिन उस 15 साल के बच्चे को ये पता था कि वो अकेले उससे जीत नहीं सकता, तो उसने वहाँ पड़े एक स्क्रू ड्राइवर उठा लिया। पॉल जैसे ही उसको मारने भागा तो उस आदमी ने उसको मारना शुरू कर दिया। उसने पॉल के मुंह पर इतने मुक्के मारे कि वो खून खून हो गया और फिर उसको घसीट कर घर के अंदर ले गया जहाँ उसकी मम्मी रोजलीना थी। पॉल ने अपनी मम्मी को बचाने के लिए हिम्मत करी और एक पैन उठा लिया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी और उस आदमी ने वो पैन उसके हाथ से छीनकर उसकी मम्मी के मुंह पर मारा। एक बार नहीं बल्कि बार बार, जब तक वो खून से लटपट जमीन पर गिर नहीं गई। फिर वो आदमी बाहर भागा और उसके मुंह पर खून देखकर जिनैद डर गई और उसको लगा कि उसके घर वाले अब नहीं रहे। वो बिल्कुल सहम चुकी थी। जब वो गाड़ी में उसको लेकर जा रहा था तो उसने हिम्मत कर एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। वहाँ से उसकी मम्मी और उसका भाई खून से लटपट मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उनको देखकर उसको हिम्मत आई और वो जोर जोर से अपने आसपास से गुजरने वाली गाड़ियों को देखकर अपने शोल्डर से शीशे पर मारने लगी। उससे पहले कि वो कुछ और कर पाती, उस किडनैपर ने स्क्रू ड्राइवर उठाया और उस पर हमला करने लगा और 2 बार स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में गाड़ दिया। वो 9 साल की बच्ची बिल्कुल डर चुकी थी। आप भी सोच सकते हैं कि उस बच्ची ने इतना करने की हिम्मत भी कैसे जुटाई होगी। इतने में पॉल और रोजलिना की हालत देखकर उनके नेबर्स ने पुलिस को बुला लिया था। रोजलिना पुलिस को सब बताने लगी और वो बस अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी। उनकी हालत इस बीच और खराब हो गई और पुलिस को जबरदस्ती उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। हीदर रैंडॉल, जो उस टाइम उस इन्वेस्टिगेशन को हेड कर रही थी, वो भी गैराज और घर में इतना खून देखकर हैरान हो गई और उन्होंने बस एक बात सोची कि क्या हम उस बच्ची को जिंदा वापस ला भी पाएंगे। पॉल और रोजलिना के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था। हालांकि पुलिस ने देखा कि पास के घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कैमरा क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से उनको ना गाड़ी का नंबर ठीक से दिखा और ना ही उसमें बैठा इंसान। हीदर ने मीडिया में और पब्लिक में ये न्यूज फैला दी और फ्लायर्स जिन पर जिनैद के फोटो भी लगी हुई थी उनको पूरे सिटी में सर्कुलेट कर दिया। दूसरी तरफ जिनैद को जहां वो किडनैपर लेकर जा रहा था उस रास्ते के सारे टर्न्स को मेमोराइज कर लिया, इस उम्मीद में कि अगर वो कभी बचकर निकल भी पाए तो वो अपने घर वापस पहुंच सके। किडनैपर अपने घर पहुंचने के बाद उसको एक कमरे में ले गया जहाँ एक टीवी, एक बाथरूम और एक बेड था। उसने जिनैद को नीचे फेंका और फिर से उसका असॉल्ट किया। वो हर बार जिनैद का असॉल्ट करने के बाद उसको बाथरूम में ले जाकर शावर के साथ बांध देता और वहीं छोड़ देता।
मैं आपको फिर से बता दूं कि जेनेट सिर्फ और सिर्फ एक 9 साल की बच्ची थी। दरअसल जेनेट के लिए वो बाथरूम उसकी सेफ प्लेस बन चुका था। उसने अपने इंटरव्यू में कहा, वो मेरे लिए एक सेफ प्लेस था क्योंकि जब मैं वहाँ होती थी तो ना वो मुझे टच करता था और ना मुझे दर्द देता था और ना ही मेरा करता था। दूसरा दिन, एविडेंस की तलाश। उस 9 साल की बच्ची की सारी हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन उसको मिली एक रे ऑफ होप। न्यूज पर अपने कजिन को सुनकर जेनेट को हिम्मत आई और उसने सोच लिया कि वो यहाँ से बच के जाएगी। उस किडनैपर की शक्ल को देखकर उस बच्ची को घिन आने लगी थी और वो उसको जान से मारने का सोचती रहती थी, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने दिमाग को यूज किया। अब वो ये सोचने लगी कि उस किडनैपर का ट्रस्ट कैसे जीता जाए। वो अपने किडनैपर से बहुत ही कैजुअल क्वेश्चंस पूछने लगी। 9 साल की उम्र में उसने इतना तो नोटिस कर लिया था कि उसके हैंडकफ्स को खोलने और बंद करने के लिए कोई चाबी यूज नहीं की जा रही थी। उस टाइम जेनेट ने उस किडनैपर से पानी मांगा और पहली बार अब वो उस कमरे में अकेली थी। वो अपने हैंडकफ्स से छेड़खानी करने लगी और उसने अपने हैंडकफ्स को खोल लिया। अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था तो वो एविडेंस इकट्ठा करने लगी, ये सोचकर कि अगर वो मर भी गई तो पुलिस उन एविडेंस को यूज करके इस क्रिमिनल को पकड़ लेगी। वो CSI और लॉ एंड ऑर्डर जो अमेरिकन टीवी सीरियल्स हैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी और उन सीरियल्स से उसने ये सीखा था कि डिटेक्टिव्स सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में हमेशा अंडरवेयर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। किडनैपर ने उसके खेलने के लिए कुछ छोटे छोटे टॉयज रखे हुए थे, उसमें से एक क्ले टर्टल और उसके साथ साथ उस किडनैपर की वॉच और बाथरूम में से अपने अंडरवेयर को अपने पास छुपा कर रख लिया। इतने में उसने किडनैपर के फुटस्टेप्स की आवाज सुनी और फटाफट हैंडकफ्स वापस पहनकर बेड पर इनोसेंट बनकर बैठ गए। दूसरी तरफ जेनेट के घर वाले उसको ढूंढने के लिए जी जान लगा रहे थे। तीसरा दिन, कत्ल की कोशिश। इस टाइम पर जेनेट को किडनैप हुए 3 दिन हो चुके थे। पुलिस ने रोजलिना से कह दिया था कि 48 आवर्स के बाद किडनैप हुए बच्चों का मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो फिर भी ट्राई कर रहे थे। इस टाइम पर 3 दिन तक लगातार रेप होकर वो छोटी सी बच्ची जेनेट अपने असॉल्ट से नंब हो चुकी थी। उसको बस एक बात से फर्क पड़ रहा था कि वो इसको सजा कैसे दिलाएगी। उसकी अपने किडनैपर को दोस्त बनाने की टेक्निक काम कर रही थी, क्योंकि 3 दिन में पहली बार उस आदमी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें भूख लग रही है? हाँ कहने पर उसने जेनेट को अपना फोन दिया और पिज्जा प्लेस पे फोन करने को कहा। उस पिज्जा प्लेस का नाम था लिटिल सीजर्स। ऑर्डर ला रहे आदमी ने जब जेनेट से नंबर पूछा तो उसके किडनैपर ने अपना सेल का नंबर उसको बताया। उस बच्ची ने उस पूरे नंबर को एक एक डिजिट से अच्छे से अपने दिमाग में याद कर लिया। उसने नंबर ही नहीं बल्कि डिलीवरी एड्रेस का भी एक एक वर्ड याद कर लिया। जब पिज्जा की डिलीवरी लेकर वो डिलीवरी बॉय ऊपर आया तो उसके फेस पे एक स्माइल थी। उसने पिज्जा के बॉक्स को नीचे रखा और फिर रखा एक फ्लायर, वही फ्लायर जो पुलिस हर जगह सर्कुलेट कर रही थी, जेनेट का मिसिंग फ्लायर। वो देखकर किडनैपर फिर से जेनेट के पास आया और उससे कहा, आई विल हैव टू गेट रिड ऑफ यू टुडे। जैसे ही वो कमरे से बाहर गया तो जल्दी जल्दी जेनेट ने सारे एविडेंस जो वो कलेक्ट कर रही थी उसको पिज्जा बॉक्स में डालकर बेड के नीचे छुपा दिया। जब वो किडनैपर ऊपर आया तो उसने एक पिल्लो लेकर उसके मुंह को कवर करके मारने की कोशिश की। जेनेट अपने फेस को साइड में करके सांस लेने की बहुत ट्राई कर रही थी, लेकिन वो आदमी उस बच्ची के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब जेनेट को ये एहसास हो गया कि अब उसको जान से मार ही देगा तो एकदम से अपनी जान बचाने के लिए उसने पूरा जोर लगाया और जैसे तैसे करके अपना फेस साइड में कर लिया। किडनैपर ने पिल्लो हटा के उससे पूछा, डू यू वांट टू टेक अ शावर? जैसे ही वो शावर लेकर बाहर आई तो किडनैपर के आने से पहले उसने अपनी पॉकेट में रखे एविडेंस को फिर से चेक किया। इतने में किडनैपर वापस ऊपर आ गया और उसको खींच कर कार में ले गया। वो जोर जोर से रो रही थी और चिल्ला रही थी क्योंकि उसको लग रहा था कि अब वो आदमी उसको मार ही देगा और वो नहीं बचेगी, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो शांत हुई और सारे टर्न्स और रास्तों को पहले की तरह फिर से याद करने लगी। उन्होंने 30 मिनट की ड्राइव करी और उसके लिए रास्ता याद करना मुश्किल हो रहा था। आखिर थी तो वो एक 9 साल की डरी हुई बच्ची ही। किडनैपर ने अपनी गाड़ी को एक लिकर स्टोर की पार्किंग में रोका और जेनेट को बालों से पकड़कर गाड़ी से उतारा और बोला, आई एम लेटिंग यू गो। लेकिन इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि अगर तुमने बताया कि मैं कौन हूँ या मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है तो मैं वापस आकर तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को जान से मार दूंगा। लड़की की होशियारी ने किया किडनैपर का दी एंड।
जेनेट को बहुत ही खुशी थी कि वो बच गई और अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए एक स्टोर के अंदर गई। कैशियर ने उस लड़की को फ्लायर में से ही पहचान लिया और बिना सोचे पुलिस को फोन मिला दिया। हीदर अपनी पूरी टीम के साथ बिना देर करे जेनेट के पास आ गई। पुलिस के कुछ कहने से पहले ही जेनेट ने उनको बताया कि उसके पास कुछ एविडेंस है। उसने सारे एविडेंस पुलिस को दिए और उस घर की पिक्चर भी बनाई जहाँ किडनैपर ने उसको रखा था, और उसके साथ साथ उसका एग्जैक्ट एड्रेस और फोन नंबर जो उसने पिज्जा मंगाते टाइम याद किया था पुलिस को बता दिया। एक 9 साल की लड़की की समझदारी देखकर पुलिस भी हैरान थी। यही नहीं, उसने पुलिस को कहा कि वो खुद उस किडनैपर के घर ले जा सकती है क्योंकि उसने सारे रास्ते याद कर लिए थे। जब वो किडनैपर के घर पहुंचे तो हीदर भी हैरान थी कि जेनेट का बताया हुआ एड्रेस, फोन नंबर और यहाँ तक कि घर की ड्राइंग भी बिल्कुल सही थी। पुलिस ने पूरा प्लान बनाकर आखिरकार किडनैपर को पकड़ लिया। जेनेट ने उसके घर में पिज्जा बॉक्स में जो एविडेंस रखे थे उससे पुलिस ने उस किडनैपर और के ऊपर 9 चार्जेस लगाए। उसके बाद उन्होंने जेनेट को हॉस्पिटल पहुंचाया क्योंकि उसको स्क्रू ड्राइवर से लगी हुई चोट को 3 दिन से ट्रीटमेंट भी नहीं मिली थी। आखिरकार जेनेट एक छोटी नहीं बल्कि बहुत ही बहादुर बच्ची ने अपने किडनैपर को सजा दिला दी और आज वो हीदर से इंस्पायर होकर लॉ एनफोर्समेंट की पढ़ाई कर रही है। लिटिल डिड शी नो कि उसने ही सबको इंस्पायर कर दिया है। क्या आप भी जेनेट की होशियारी और बहादुरी से इंस्पायर हुए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप अगले कौन से केस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए क्राइम पे चर्चा के लिए। तब तक के लिए अलविदा 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 अलविदा।